हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। ठीक है, तो दिस वीडियो विल बी ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जो है मेजर करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी एक एल्गोरिथम की। तो विदाउट फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। ऑलराइट, सो लेट अस अंडरस्टैंड कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? एक तरीका है जिसमें कि हम मेजर करते हैं कि जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है हमारे एल्गोरिथम का, उसमें जैसे जैसे इनपुट का साइज बढ़ता है वैसे वैसे जो है हम लोग का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो बढ़ता है। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हम लोगों को मदद करता है जब भी हमें एनालाइज करना है किसी भी एल्गोरिथम का परफॉर्मेंस, या फिर प्रेडिक्ट करना है हमें किसी एल्गोरिथम का परफॉर्मेंस, तो हम उस केस में जो है अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का यूज करते हैं। ठीक है, वैसे तो देर आर मल्टीपल पैरामीटर्स का हम यूज करते हैं। अगर आपने आपने बीटेक या बीसीए, एमसीए फिर या फिर कोई भी टेक्निकल कोर्स में अगर आपने पढ़ा है, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का एक चैप्टर हुआ करता था जिसमें बिग ऑफ नोटेशन, थीटा नोटेशन, ऐसे नोटेशंस होते थे, जिसमें कि हम लोग जो है पढ़ते थे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, है ना। किसी में जो है वर्स्ट केस के बारे में बताया जाता था, किसी में लोअर बाउंड के बारे में बताया जाता था, किसी में जो है बेस्ट केस के बारे में बताया जाता था। बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट ओमेगा नोटेशन, ठीक है, बिग ऑफ ओमेगा। तो इसमें जो है हम वर्स्ट जो केस होता है हमारा वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, जिसकी मदद से हम लोग पता कर सकते हैं कि जो हमारे एल्गोरिथम की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, अच्छी है या फिर नहीं है अच्छी। ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं जो कि हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि जो हमारा बिग ऑफ नोटेशन है, इसका मतलब होता है कि हम जब भी डिस्क्राइब करते हैं अपर लिमिट ऑफ द रनिंग टाइम एज द इनपुट साइज इंक्रीजेस, तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे इनपुट का साइज जो है वो इंक्रीज होता रहता है, वैसे वैसे जो है आपका जो एल्गोरिथम की जो कम्प्लेक्सिटी होगी वो बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, कि अगर आपको एरे में कोई एक एलिमेंट जो है वो एक्सेस करना है, ठीक है, तो वो आपका कांस्टेंट टाइम लेता है जिसको हम लोग O ऑफ 1 बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोगों को कोई एरे सॉर्ट करना है, मतलब वी हैव n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे एंड वी वांट टू सॉर्ट इट, तो वी हैव सम एल्गोरिथम्स जैसे कि मर्ज सॉर्ट हो गया। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो O ऑफ n log n होती है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि जो कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है अपनी बेटर होती है, कौन सी जो है वर्स्ट होती है, और कौन सी जो है एफिशिएंट होती है, जो कि जो है आपसे इंटरव्यू में जब क्वेश्चंस पूछे जाते होंगे तो आप आंसर करते होंगे उसको के, ठीक है, और कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इस चीज को। तो वही है आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, समथिंग विच इज फास्टर रादर देन दी अदर एल्गोरिथम, वो जो है आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता है इन अ शॉर्ट एंड सिंपल मैनर। ठीक है, तो बिग ऑफ नोटेशन है क्या? मतलब बेसिकली ये बताता है हमारा वर्स्ट केस परफॉर्मेंस एक एल्गोरिथम की। ठीक है, तो ये आपका आंसर कर देगा क्वेश्चन को, जैसे कि जैसे जैसे जो है एल्गोरिथम, किसी भी एल्गोरिथम में आप इनपुट का साइज जो है वो बढ़ा रहे हो, वैसे ही जो है उसका रनिंग टाइम जो है वो बिहेव करेगा। ठीक है, वैसे ही उसका जो रनिंग टाइम है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, तो O ऑफ 1 है, तो इसका इसका मतलब ये है कि जो आपका टाइम है वो कांस्टेंट रहेगा। इसमें टाइम में जो है आई डोंट थिंक सो कि इसमें टाइम में जो है कोई भी चेंज आएगा, क्योंकि कांस्टेंट रहता है ये कोई, अगर आप कोई भी कांस्टेंट आप एक्सेस कर रहे हो, किसी भी वैल्यू का एक्सेस कर रहे हो, मतलब अगर एरे में से अगर आप किसी इंडेक्सियल वैल्यू को जो है एक्सेस कर रहे हो, दैट डजंट टेक अ टाइम, मतलब वो जो है कांस्टेंट रहता है। तो उस केस में जो है हम उसको O ऑफ 1 बोलते हैं। तो दिस इन दिस सिनेरियो यू कैन अंडरस्टैंड उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी O ऑफ 1। ठीक है, सारी कॉम्प्लेक्सिटी को जो है हम लोग एक एक एग्जाम्पल करके देखेंगे, उससे जो है हम बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्या कौन सी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो किस काम आती है। तो उस हिसाब से जो है, मतलब बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे जो है हमें पता करना है कि किस एल्गोरिथम की क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, और कैसे जो है हमें फिगर आउट करना है कि O ऑफ 1 होगी किसी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, या O ऑफ n log n होगी, या फिर O ऑफ n स्क्वायर होगी, या जो भी है। ठीक है, वो सारी चीजें जो है बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट बाय योरसेल्फ। ठीक है, तो O ऑफ n की अगर बात करें तो जब भी टाइम ग्रोज करता है,
लीनियरली विद द इनपुट साइज, उस केस में जो है O ऑफ n का यूज करते हैं, O ऑफ n स्क्वायर का यूज करते हैं जब क्वाड्रेटिकली जो है नेस्टेड लूप्स का यूज करके जब हम किसी एल्गोरिथम को बनाते हैं तो उस केस में जो है O ऑफ n स्क्वायर का यूज होता है। ठीक है, तो कुछ कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक टेबल जो है हम लोगों ने बनाई हुई है जिसमें कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड O ऑफ 1 जो है किस एग्जाम्पल O ऑफ 1 जो है वो यूज होगी। जैसे कि अगर आपके पास कोई एरे है, ठीक है, एंड इन दैट एरे इफ यू वांट टू एक्सेस सम एलिमेंट, उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका O ऑफ 1 का यूज किया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डेमो देता हूं तो जो है आपको बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे, आप समझ पाओगे। ठीक है, ठीक है, तो मेरे पास एक एरे है। ठीक है, और एरे में मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब अगर मुझे इसमें से किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है, ठीक है, एक्सेस कैसे करोगे आप? एक्सेस करने के लिए आपको इसकी इंडेक्सियल वैल्यू चाहिए होगी, है ना। तो अगर मैं बोलूं एरे ऑफ 1 चाहिए मुझे, अगर मुझे ये एलिमेंट जो है एक्सेस करना है तो इसकी जो इंडेक्स वैल्यू है वो 1 है। इसका मतलब हम इसको एक्सेस कर पाएंगे यूजिंग दिस। ठीक है, देखो आ भी गई हमारे पास ये इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जब भी हम किसी एलिमेंट को एक्सेस करते हैं एरे या ऑब्जेक्ट से, तो उस केस में जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको हम O ऑफ 1 बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको इतनी बात समझ आई होगी। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना समझने वाला। तो O ऑफ 1 जो है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, O ऑफ 1 इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो दूसरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, O ऑफ log n। ठीक है, तो जो O ऑफ 1 था हमारा कांस्टेंट टाइम के लिए यूज किया जाता है, और जो O ऑफ log n है वो लॉगरिथमिक टाइम के लिए जो है यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बाइनरी सर्च ले लो आप। ठीक है, बाइनरी सर्च का जब भी हम लोग यूज करते हैं तो बाइनरी सर्च में हमें जो है जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिलती है वो O ऑफ log n मिलती है। ठीक है, वो कैसे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है, इससे जो है यू कैन अंडरस्टैंड के जो है हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो लॉगरिथमिक टाइम होगी। ठीक है, हमने क्या किया है यहाँ पे, बेसिकली हर एक ट्रावर्सल पे या फिर हर एक आइटरेशन पे हम क्या कर रहे हैं, ये एरे का जो साइज है, ठीक है, लेट सपोज हमारे पास एक एरे है और हम उस एरे का साइज जो है वो हाफ कर रहे हैं, और उस केस में जो है हम एक पर्टिकुलर वैल्यू ढूंढ रहे हैं। अगर वो वैल्यू राइट या लेफ्ट साइड में मिलती है तो उस केस में जो है हम वैल्यू रिटर्न करा देते हैं, नहीं तो हम लोग लेफ्ट या राइट पे बढ़ जाते हैं। अगर मतलब दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द एरे इज सॉर्टेड। ठीक है, तो उस केस में जो है हम बेसिकली इस टाइप के एल्गोरिथम को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बाइनरी सर्च बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये बाइनरी सर्च है आपका। तो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि जो आपका ये है बाइनरी सर्च इस तरीके से काम करता है, और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो O ऑफ log n होगी। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो आगे की सीरीज में हम, जैसे कि हम लोगों ने O ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में कुछ एग्जांपल्स के साथ समझा, वैसे ही और भी जितनी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, O ऑफ n या O ऑफ n स्क्वायर या n log n, वो सारी कॉम्प्लेक्सिटी विद द एग्जांपल्स हम आगे की वीडियो में देखने वाले हैं, ताकि you are not lagging behind finding out the time complexity in your algorithms. So बने रहिए, and thank you so much for joining, and do not forget to like and subscribe our channel. Thank you.